नमस्कार, जय गौ माता। सभी गौ भक्तों, गौ प्रेमियों को अभय रामदास का सादर जय श्री राम, जय गौ माता। अभी हमने चैनल बनाया है गौ महिमा, ताकि गौ माता के विषय में हम चर्चा कर सकें। वैसे तो भक्ति नवनीत चैनल भी है, जिसमें चूँकि मैं गौ कथा वक्ता हूँ, इसलिए उसमें प्रायः भगवत भक्ति और कथाओं के वीडियो मिलेंगे। चूँकि गौ सेवा के लिए कार्य करता हूँ और पूरे देश से गौ सेवकों से किसी न किसी प्रकार से संबंध भी है, और संबंध रहें भी इस भाव से भी, और आम व्यक्ति जुड़ पाए, गौ माता की महिमा को जान पाए, इसलिए गौ महिमा चैनल को बनाया है। आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको संप्रेषित करें, ताकि लोग जुड़ सकें और गौ माता की महिमा, वर्तमान में गौ माता की आवश्यकता और गौ माता की स्थिति पर विचार भी कर सकें, और जिस तरह से हो सकता है तो हम सब लोग मिलकर के इस कार्य को करने का प्रयास करें। आज देश में एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन को मानने वाले लोग हैं तो सनातन धर्म में गौ माता का एक अभिन्न स्थान है, एक अभूतपूर्व स्थान है, एक ऐसा स्थान है कि जिसके बिना हम सनातन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, लोग कहीं ना कहीं अपने मूल से अलग हो रहे हैं। कई समस्याएं भी हैं, जिन समस्याओं के कारण लोगों को कहीं ना कहीं गौ माता के प्रति जो भाव है वो नहीं हो पा रहा है। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, और केवल कृषि के आधार पर ही नहीं बल्कि अनेकानेक लाभों के कारण गौ माता को एक ऐसा स्थान मिला है जो सबके जीवन को स्वस्थ भी करने वाला है, एक जीवन को नई दिशा भी देने वाला है। किंतु उस तरह से हमको अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अनेकानेक शास्त्रों में गौ महिमा का विशद वर्णन है, तो इसके संबंध में हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज एक प्रस्तावना के रूप में, चूँकि चैनल तो खैर पहले से बना हुआ था पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आज उसका नामकरण करके कि गौ माता के भक्तों के गौ भक्तों से जुड़ पाएँ, इस भाव से हमने इस वीडियो को बनाया है। अधिक से अधिक गौ माता की चर्चा हो, तो चर्चा क्यों होती है, शास्त्रों में चर्चा क्यों है, इस बात पर भी चिंतन करना है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से सलाह भी दे सकते हैं, उन विषयों पर चर्चा भी हो सकती है। जैसा आप लोग कहेंगे उसके अनुसार फिर अगले वीडियोस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए अभी चर्चा करें वास्तविक स्थिति क्या है। तो वास्तविक स्थिति जो है तो वो आप सब जानते ही हैं। पूरे देश में गौ माता, खासकर दक्षिण में अगर करें तो वहाँ तो बहुत ही बुरी स्थिति भी है, और कई लोग मानने वाले भी हैं। मैं जिस जगह से हूँ, मध्य प्रदेश में रीवा ज़िला है। चूँकि गौ संवर्धन बोर्ड बना है मध्य प्रदेश में, और उसके ज़िले का कार्य मैं देखता हूँ, तो ज़िले भर से फ़ोन आते रहते हैं। किसान लोग कहीं ना कहीं गायों को बांध करके रखते भी हैं, कुछ लोग तो दाना पानी देते भी हैं, चारा आदि की व्यवस्था कर भी देते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर दया का कोई भाव नहीं है, और वो तो चाहते हैं, बल्कि कई लोग कितने कसाईपूर्ण ढंग से बोलते हैं मुझसे कि भाई ये सब उन लोगों का काम है, भाई गायों को जाने देना चाहिए था, गायों को कसाई खाने में भेज देना चाहिए था। वो इतने अनजान हैं, और अनजान नहीं, मूर्ख हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आज वो जिस जहर को खेती में अपना रहे हैं, वो इतना अभी तात्कालिक लाभ तो वो देख रहे हैं, पर जैसे छोटा बच्चा होता है उसको समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है बुरा है, वैसे ही समाज का अधिकांश हिस्सा मूर्ख है। अधिकांश में, सबको नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपने पर मत लीजिएगा, पर जो ऐसा भाव रखते हैं निहायत ही मूर्ख किस्म के इंसान है, और अपना भला और बुरा वो नहीं सोच पाते हैं। आज हमने जहर बोना शुरू कर दिया। सरकारों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को इससे लाभ है। व्यापारी सदैव अपने लाभ का सोचता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया को उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, उसका अपना लाभ होना चाहिए। और सरकारें चाहे जो भी हों, यद्यपि वर्तमान सरकार प्रयास भी कर रही है इस दिशा में
कि लोग पुरानी पद्धतियों को अपना करके, नए तरीके से पुरानी पद्धतियों को अपना करके अपने जीवन को सुगम बनाए, सरल बनाए, बीमारियों से मुक्त बनाए, समृद्ध बनाए, ऐसा भाव है। और हम सबको भी मिल कर के इस पर कार्य करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और केवल चिंतन से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि इसको समाज के निचले क्रम तक और समाज के हर क्रम तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। अब विषय ये है कि इसमें कई लोग कई तरह से सहयोग कर सकते हैं। कोई इसको प्रत्यक्ष सेवा के रूप में सहयोग कर सकता है। जो शहर के लोग हैं, तो अगर वो अधिकांश अपने जीवन में गौ माता से उत्पादित उत्पादों का, चाहे वो गोबर के उत्पाद हों, चाहे वो दूध के उत्पाद हों, चाहे गौमूत्र के उत्पाद हों, बहुत सारे प्लास्टिक के उत्पाद हैं जिनका विकल्प गौ माता के उत्पाद हो सकते हैं। तो शहर के लोगों को भी चाहिए कि वो किसी न किसी तरह से जुड़े, और अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्रकार से जब सारा समाज जुड़ने का प्रयास करेगा और समाज जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम सब लोग और आप सब लोग जो गौ माता के प्रति भाव रखते हैं, ये चाहते हैं कि गौ माता का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, निश्चित रूप से उन सबको वर मिलेगा। तो हम सबको ये प्रयास ये करना है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है विभिन्न विभिन्न माध्यमों से। ये गौ महिमा चैनल तो के इसलिए है कि बीच बीच में हम भी आपसे बात करते रहें, और शास्त्रों में गाय की क्या महिमा है इस पर भी लगभग प्रयास करेंगे कि रोज़ एक वीडियो बनाएं। रोज़ नहीं हो सकता है तो एक दो दिन में अन्य अन्य शास्त्रों में गाय की क्या महिमा है, फिर समाज पर इसका क्या प्रभाव है, इस सब को विषयों को लेकर के वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग इसको देखते भी रहिए जितना जिसको समय मिलता है। और हमारा दूसरा चैनल है भक्ति नवनीत चैनल, उसको गूगल में सर्च करके भी, यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वहाँ भी अगर भगवान के प्रति भाव है, भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, सनातन धर्म के प्रति भाव है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे कथाओं के वीडियोस को भी देख सकें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग भी गौ महिमा से स्वयं जुड़ेंगे ही, दूसरे लोगों को जोड़ेंगे भी, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ में जय गौ माता, जय भारत माता, जय श्री राम।